साथियों, जो हमारी कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, ध्यान दें। आज जो पाठ होगा हमारा वीरः वीरेण पूज्यते, जो आपका तीसरा पाठ है, नोट करिएगा। पाठ जो आपका पाठ 3 है, वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीर की ही पूजा करते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते अर्थात वीर वीर की ही पूजा करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत किया गया है। और यहाँ पर सीधे आपको लिखना है संदर्भ और उसके बाद सीधे आ जाना है एक्सप्लेनेशन पर, व्याख्या पर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रस्तुत गद्यांश या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। ठीक है, यहाँ पर जो शुरू होता है स्थान अलछेंद्र से सैन्य शिविरम, अर्थात सिकंदर अलछेंद्र का सैन्य शिविर। ध्यान, सिकंदर का जो है अलछेंद्र का जो है सैन्य शिविर है। और उसके बाद हमारे अलछेंद्र आम्भिक आसीनो वर्तते, आसीन माने आसन पर बैठे हुए हैं ये दोनों लोग, अलछेंद्र और आम्भिक, यह दोनों लोग आसन पर बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अलछेंद्र हैं और आम्भिक, यह दोनों लोग आसन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अलछेंद्र और आम्भिक। अलछेंद्र को हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, कि सिकंदर सम्राट था, और पुरुराज भी एक वीर है। ठीक है, सिकंदर और आम्भिक दोनों लोग बैठे हुए हैं। बुक सामने रखिएगा, बुक सामने रखिएगा, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। जो भी काठिन्य शब्द हमको मिलेंगे हम उसको आपको बताते चलेंगे। ठीक है प्यारे, फिर क्या होता है, वंदिनम पुरुराज। पुरुराज क्या है, एक वीर है। ठीक है, वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, अर्थात उसको आगे करके, एकता प्रविशत एवं सेनापति, अर्थात पुरुराज को आगे करके के, पुरुराज को, क्योंकि पुरुराज बंदी है तो पुरुराज को आगे करके उसको सेनापति प्रवेश करता है। बंदी पुरुराज को आगे करके एक एवं सेनापति उसको प्रवेश कराता है। किसको, पुरुराज को। सेनापति विजयता सम्राट, सेनापति कहता है विजयता सम्राट, जो सेनापति पुरुराज को प्रवेश कराता है वो कहता है सेनापति विजयता सम्राट, सेनापति की जय हो, सेनापति की जय हो। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। यहां तक आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है परीक्षा की दृष्टि से। एक एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। जो भी काठिन्य शब्द है, सेनापति विजयता सम्राट, सेनापति, सेनापति सम्राट की विजय हो, सेनापति सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो, विजय हो। और राजा इस भारत वीरों की एवं राजम अभिवादते, अर्थात पुरुराज इसे एवं राज भारत, इसे एवं राज का अभिवादन करता है। पुरुराज क्या है, सिकंदर के द्वारा पकड़ा हुआ एक वीर है। पुरुराज इस भारत वीरों एवं राजम अभिवादयते, अर्थात यह भारत वीर भी एवं राज का अभिवादन करता है। कहने का मतलब है जब पुरुराज जो है उसके साथ प्रवेश करता है तो पुरुराज भी उस सम्राट का, अर्थात सम्राट सिकंदर का क्या करता है, अभिवादन करता है। सम्राट सिकंदर का क्या करता है, अभिवादन करता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही पेन चल रहा है, चलो ठीक है चलने दो। अलछेंद्र सापेक्षम अहोबंधन गता, सिकंदर कहते हैं कि अहोबंधन गता, आप तो हमारे बंधन में है, अपनी आत्मानाम वीर इति मन्यते, फिर भी आप अपने को वीर समझते हैं, क्योंकि पुरुराज तो इस समय बंदी है ना। तो अलछेंद्र कहता है, हर सिकंदर ये कहता है, इसका नाम सिकंदर है, कहता है अरे पुरुराज आप बंधन में पड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने को वीर समझते हैं। बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान देना, फिर भी आप अपने को वीर समझते हैं। फिर क्या कहता है, पुरुराज कहता है, पुरुराज क्या कहता है, यमराज अय राजा, यमराज मन राजा, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह सिंह ही होता है, सिंहस्तु सिंह एव,
वने वा भवत पंजरे वा भवत। सिंह सिंह ही होता है, चाहे वह वन में हो और चाहे वह पिंजरे में हो। कहने का मतलब है कि सिंह सिंह ही होता है, चाहे वह वन में हो और चाहे वह पिंजरे में हो। कौन कह रहा है? हमारे पुरराज कह रहे हैं, क्योंकि पुरराज बंदी के रूप में यवनराज सिकंदर के समक्ष सेनापति के द्वारा लाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पुरराज यवन सेनापति के द्वारा सिकंदर सम्राट के समक्ष हाजिर किए गए हैं। कहता है यवनराज, सिंहस्थ सिंह एव सिंह सिंह ही होता है, सिंहस्थ सिंह एव, अर्थात चाहे वह वन में हो और चाहे वह पिंजड़े में। भाई उसकी धार तो सिंह की ही होगी है। अगला लाइन है अलछेंद्रा किम, सिकंदर कहता है किम भंजनस्था सिंह ना कि वह पराक्रम, अर्थात पिंजड़े में बंद सिंह कभी पराक्रम नहीं करता, क्योंकि वो तो पिंजड़े में बंद है। अब यहाँ पर सिकंदर कहता है, क्या कहता है सिकंदर? अलछेंद्रा किंतु पंजस्था सिंहम, अर्थात जो पिंजड़े में बंद सिंह है वह कभी पराक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। तो फिर क्या होता है? पुरराज कहते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। आपकी सफलता के लिए, आपकी सुंदरता के लिए मैंने सोचा कि अच्छे से पढ़ा दे प्यारे और आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, मेरी भी इच्छा है। बिल्कुल, आप फिर भी ना समझ में कमेंट के माध्यम से बताना, मैं और अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। अलछेंद्रा कहता है किंतु पंजस्था सिंह भाग्य पराक्रम थे। सिकंदर कहता है कि पिंजरे में बंद, पंजरथा माने होता है पिंजड़ा, पिंजरे में बंद सिंह कभी पराक्रम नहीं कर सकता। या कहता है सिकंदर कि ऐ पुरराज, जो सिंह पिंजरे में बंद है वह कभी भी पराक्रम नहीं कर सकता है। अलछेंद्रा किंतु पंजरथा, ऐ सिकंदर, जो जो सिंह पिंजरे में बंद है वो कभी पराक्रम कर ही नहीं सकता। फिर क्या कहता है? पुरराज पराक्रमते यदि अवसर लगते। पुरराज कहता है कि अगर सिंह को कभी अवसर मिले, उसको समय दिया जाए, तभी तो पराक्रम करेगा भाई, ऐसे तो कर नहीं सकता। पुरराजा पराक्रमते, पुरराज कहता है यदि अवसर लभते, यदि उसे अवसर का लाभ दिया जाए। इससे पहले आपके माता पिता आपको समय दिए हैं कि बेटा फीस देते हैं, किताब खरीदे हैं, ड्रेस बनवाए हैं, बेटा जाओ अच्छे से पढ़ो लिखो, जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें तो कहते हैं पुरराज कि पुरराजा पराक्रमते, पुरराज पराक्रमते इति अवसर। पुरराज कहते हैं सिकंदर कि ऐ पुरराज, पराक्रम अर्थात हमको पराक्रम का अवसर दिया जाए, जैसे किसी को खेलने का अवसर दिया जाए, किसी को पढ़ने का अवसर दिया जाए, किसी को खाने का अवसर दिया, तभी तो चीजें करेगा। तो पराक्रमते इसी अवसर, यदि उसको पराक्रम का अवसर दिया जाए तो आप चाहे यवनराज, अर्थात निश्चित ही हो अपना पराक्रम दिखाएगा। अर्थात ए यवनराज, यदि पराक्रम का अवसर दिया जाए तो पराक्रम तो दिखाएगा ही। ठीक है, अगला है बंधनम मरणम वापी जो, चाहे वह बंधन में हो, है बंधनम, चाहे वह बंधन में हो। ठीक है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, दोनों स्थितियों में वीर एक ही होते हैं। कैसे? चाहे वह बंधन के, चाहे वह बंधन में हो और चाहे वह मृत्यु के, चाहे वह मृत्यु अथवा उनको मृत्यु हो। कहने का मतलब है कि बंधनम मरणम वापी, चाहे वह बंधन में रहे, बंधन का मतलब जेल में रहे या पिंजड़े में रहे, चाहे वह बंधनम मरणम वाप अजय वाप पराजय। ठीक है, चाहे उनकी जय हो या पराजय हो। भाई वीर जब मैदान में निकलता है लड़ने के लिए तो अपने प्राणों की तो आहुति देता है ना, जैसे हमारे सेना पर जवान लगे होते हैं, है? जब प्राणों की आहुति देते हैं तो बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। कहने का मतलब है कि बंधनम मरणम वापी, अर्थात चाहे उनको बंधन हो और चाहे वह बंधन में हो, ठीक है, चाहे वो बंधन हो अथवा उनको मृत्यु हो, चाहे उनकी जय हो अथवा पराजय हो, दोनों स्थितियों में उभयत्र समो वीरा, उभयत्र माने दोनों तरफ, उभयत्र समो वीरा, दोनों स्थितियों में उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, अर्थात वीर हमेशा वीर का ही भाव होता है। चाहे वह बंधन में हो, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे उसकी जय हो, चाहे उसकी पराजय हो। जैसे हमारे प्यारे महाराणा प्रताप थे, घास की रोटी खाई लेकिन हार नहीं मानी, घास की रोटी खाई लेकिन हार नहीं मानी। वही चीज है यहाँ पर यार, इसको ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम इसको सवाल करते हैं।
गड़बड़ कर दिया साला।